क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये सेट्स दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दो सेट दिए गए हैं, ए और बी। ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 4 6 8 10। और हमने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम ले लेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए है तो ए सेट लिखे हम। ए सेट है हमारा ये 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन का लगाएंगे और उसके बाद सेट लिखेंगे 4 6 8 10। यूनियन में जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोनों सेट्स के तमाम अरकान को तरतीब के साथ लिखा जाता है। सेट में हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो वो है ये 1। उसके बाद 2, फिर 3 4 5 6 8 10। तो इस तरह से मैंने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दिया है। और यूनियन में कोई भी जो एलिमेंट है वो दो बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते, चाहे वो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। उसके बाद हम करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए। अब क्योंकि यहाँ पे बी पहले लिखा हुआ है तो इसलिए बी सेट पहले लिखेंगे। 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन, फिर ए सेट है तो ए सेट लिखेंगे 1 2, ये वाला ए सेट लिखेंगे 3 4 5। वही तरीका यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। तो हम इसके तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10। फिर इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं और इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं। और इस तरह से देखिए हमारा जो ए यूनियन बी का आंसर है और बी यूनियन ए का आंसर बिल्कुल सेम आया है। और यही हमने वेरीफाई करना था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इन दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट A union B is equal to B union A। अब इसी क्वेश्चन का हिस्सा हमने सॉल्व करना है। दूसरा हिस्सा वेरीफाई करना है, वो क्या है, A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन A। सेट हमारा वही है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया। इन्हीं सेट्स के जरिए हमने यूनियन फाइंड किया है, उसको वेरीफाई किया है। और इन्हीं सेट्स के जरिए अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इसको वेरीफाई करना है। तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए पहले लिख लेंगे A इंटरसेक्शन B। पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। अब बाद में बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन। अब बी सेट लिखेंगे 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं, यानी मुश्तरिक आधार जो दोनों सेट्स में एक जैसे हों। तो हम ये देखेंगे कि दोनों सेट्स में एक जैसे कौन से नंबर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ 4 है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। तो इस तरह से हम 4 लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम नहीं है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है तो बी सेट पहले लिखेंगे 4 6 8 10 इंटरसेक्शन। उसके बाद ए सेट है, ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ सेट्स के सेम नंबर्स हमने लिखने हैं तो दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि बिल्कुल सेम है, 4 4 4 दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिखा जाएगा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के।
और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, सो इट इज प्रूव्ड दैट A intersection B is equal to B intersection A। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है n और z। अब n और z से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सेट की शक्ल में तो ये मौजूद ही नहीं है। n रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये लामहदूद हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ये चलते जाएंगे। और z को अगर आप देखें द सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं और ये भी लामहदूद हैं। तो हम n के लिए ये सेट लिखेंगे और z के लिए ये सेट लिखेंगे। तो यहाँ लिख लें n इज इक्वल टू 1 2 3 और इस तरह से डॉट्स लगा लें। इसका मतलब है कि ये इसी तरीके से आगे चल रहा है। और z को लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 और इधर भी डॉट्स लगा देंगे कि ये इसी तरीके से आगे चल रहा है। और हमने वेरीफाई क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। एक तो हमने ये वेरीफाई करना है, दूसरा हमने n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n ये वेरीफाई करने हैं। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों हमने वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे n यूनियन z। अब क्योंकि पहले n लिखा हुआ है तो इसके पहले n सेट लिखा जाएगा, 1 2 3, उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद z लिखेंगे। अब यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पे दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। अब दोनों सेट्स में 1 2 3 है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 है। लेकिन अगर आप ये देखें तो इस सेट में n सेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि z सेट में पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो हमने आंसर में भी तमाम पॉजिटिव नंबर भी लिखने हैं और नेगेटिव नंबर भी लिखने हैं, यानी दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले है 0 और उसके बाद पॉजिटिव भी और नेगेटिव 1। दोनों में, एक में पॉजिटिव है सिर्फ और एक में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा नंबर होगा 2, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमारे पास दोनों सेट्स में अगर हम इकट्ठे करें दोनों सेट्स के नंबर्स को तो पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं और वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और अब आगे हम डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है z यूनियन n। अब क्योंकि z पहले लिखा हुआ है तो z सेट पहले लिखेंगे, 0 +-1 +-2 +-3, उसके बाद डॉट्स लगा देंगे, उसके बाद यूनियन का साइन और फिर n सेट लिखेंगे, क्योंकि बाद में n सेट लिखा हुआ है इसलिए n सेट बाद में लिखेंगे, 1 2 3 और इसमें भी आगे इस तरह से डॉट लगा देंगे। और अब इसका आंसर लिखना है। आंसर में वही बात कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास है 0 और उसके बाद 1 1 पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। उसके बाद 2 2 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसी तरह से 3 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और ये इसी तरीके से चलता जाएगा और इस तरह से हम डॉट्स लगा देंगे। अब अगर आप गौर करें तो n यूनियन z और z यूनियन n दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है। सो it is proved that n union z is equal to z union n। अब हम इंटरसेक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज है वो उसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटरसेक्शन z। अब n है पहले तो n सेट लिखेंगे, 1 2 3 और डॉट्स लगा देंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन और अब z सेट लिखेंगे, 0 1 2 3 और यहाँ भी डॉट्स लगा देंगे। अब इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के सेम नंबर्स जो होते हैं, एक जैसे जो नंबर होते हैं, मुश्तरक अदाद जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिल्कुल जो एक जैसे नंबर्स हैं वो है 1। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन सेम तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद 2 2 दोनों सेट्स में है, 3 दोनों सेट्स में है और उसके बाद डॉट्स लगा देंगे। दोनों सेट्स के जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिख लिए और इस तरह से
इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे z इंटरसेक्शन n। अब क्योंकि z पहले लिखा हुआ है तो इसलिए z सेट पहले लिखना है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन और फिर n सेट लिखेंगे 1 2 3 और डॉट्स लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के सेम नंबर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो दोनों सेट्स में सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर है वो दोनों के सेम है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि दोनों में मौजूद है, 1 भी दोनों में मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है और इसी तरह आगे जो भी नंबर आएंगे वो दोनों में सेम सेम मौजूद होंगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर, इसमें नेगेटिव भी है वो हमने ऐड नहीं करने। तो ये इस तरह से हमारा z इंटरसेक्शन n ये आ गया। अगर आप देखें तो n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n दोनों बिल्कुल सेम आए हैं और यही हमने प्रूव करना था कि ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ हम लिख देंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। पार्ट नंबर 3 में ए सेट हमें दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करता है रियल नंबर से, लेकिन रियल नंबर में जो x है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, ठीक है। 0 से जो आगे वाले नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो इस सेट्स में शामिल होंगे, जो 0 से पीछे यानी कि माइनस में आते हैं या पॉइंट में आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आ गया बी सेट। तो बी सेट में कहा जा रहा है आर है रियल नंबर, यानी कि पूरा का पूरा जो रियल नंबर का सेट है वो बी है, ठीक है। तो अब इसको हम टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अंडर रूट वाले और डेसिमल में भी होंगे जो भी नंबर्स, टोटली जितने भी नंबर्स होते हैं जिस भी किस्म के पी और क्यू फॉर्म में होते हैं वो भी सब के सब रियल नंबर में आते हैं। तो उसको हम टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस सेट में जो रियल नंबर है वो 0 से बड़े हैं और ये जो सेट है इसमें रियल नंबर पूरा का पूरा है, तमाम के तमाम है। तो इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे। हमने वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हम यूनियन वाली जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी लिख लिया, ए सेट है ये वाला, इसको लिख लेंगे x such that x belongs to R यानी कि रियल नंबर एंड x is greater than or equal to 0। उसके बाद यूनियन का साइन लिखेंगे। उसके बाद b है, b क्या है r, तो r लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि r को हम टेबलर फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इस तरह हमने r को इसी तरीके से लिखना है। यूनियन में क्योंकि तमाम के तमाम अरकान तरतीब से लिखे जाते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से बड़े हैं, जबकि इस सेट में 0 से बड़े और 0 से छोटे तमाम के तमाम एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो जब हम तरतीब से लिखेंगे तो जाहिर है इसके तमाम एलिमेंट्स भी लिखे जाएंगे और इसके तमाम एलिमेंट्स भी लिखे जाएंगे। जो एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं वो सब के सब इस सेट में भी मौजूद हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो ये वाला सेट आएगा, यानी कि इसके तमाम अरकान। इस चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम कोई भी ए सेट ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं और ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब हमने इनका यूनियन फाइंड करना होगा तो देखिए ए के जो एलिमेंट हैं वो सब के सब बी में मौजूद हैं। तो जब हम इसका यूनियन लिखेंगे तो हमने क्योंकि तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना होता है, दोनों सेट के सब एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो हम ये वाला पूरा सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें इस सेट को तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने ये वाला पूरा सेट लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स तो मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब देखने में अगर आप आंसर देखें तो ये वाला पूरा सेट आंसर में आया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इसमें जो है 0 से बड़े एलिमेंट्स हैं, सिर्फ है ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, लेकिन इस सेट में सिर्फ 0 से बड़े नंबर्स हैं और इसमें तमाम नंबर्स हैं। तो आंसर हमारा यूनियन में आएगा ये वाला सेट, ठीक है। ये तमाम नंबर्स आंसर में आएंगे। इसी तरह से बी यूनियन ए फाइंड करेंगे तो पहले बी सेट लिखेंगे, बी सेट है हमारा आर, उसके बाद यूनियन साइन लगाएंगे और ए सेट लिखेंगे। ए सेट है मेरे पास एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अब हमने इसका आंसर लिखना है, तो यूनियन में ज़ाहिर सी बात है दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा आर। तो इस तरह से इसका आंसर भी आर आ गया, यानी कि रियल नंबर का मुकम्मल सेट, और इसका आंसर भी आर आ गया, रियल नंबर का मुकम्मल सेट। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। सो इट इज प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम जो इंटरसेक्शन की वाली प्रॉपर्टी है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले ए लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ए सेट पहले लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू आर रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और उसके बाद बी सेट लिखेंगे। बी सेट है आर। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के जो सेम सेम नंबर्स होंगे वो लिखेंगे। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो सेम सेम नंबर है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आंसर जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला सेट पूरा आया क्योंकि दोनों के सेम नंबर्स हम। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला पूरा सेट आंसर में आया है। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे भी ये जो सेट है पूरा, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स आर में भी मौजूद हैं। तो वो फिर सेम सेम हो जाएंगे ना, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब फिर ये वाला सेट हमने आंसर में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये वाला सेट हमारा आंसर है। उसके बाद हम लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन ए। अब बी पहले लिखा हुआ है तो पहले बी सेट लिखेंगे। बी सेट है आर और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और ए सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अच्छा, ये आर ब्रैकेट के बिना ही लिखेंगे। बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों सेट्स के सेम सेम एलिमेंट्स आंसर में लिखने हैं। और दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स जो इसमें हैं और इसमें भी हैं। तो हमारे पास फिर से ये सेट आंसर में आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो इसलिए हम लिखेंगे सो इट इज प्रूव्ड that A intersection B is equal to B intersection A।